रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी का पाठ 3 के पृष्ठ संख्या 15 और 16 का अध्ययन करेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने पाठ 3 बस की यात्रा का पृष्ठ संख्या 14 का अध्ययन किया। उसमें बताया कि किस तरह से एक बस जो कि बहुत पुरानी हो चुकी है और जर्जर अवस्था में भी है, लेकिन फिर भी बस का मालिक उसे जैसे तैसे मरम्मत करवा के चला रहा था। उस बस को लेखक तथा उसके मित्रों ने उसे वयोवृद्ध महिला का रूप दिया और बताया कि किस तरह से वो बस कितनी खतरनाक थी, लेकिन फिर भी लोग उसमें सवारी कर रहे थे, क्योंकि डायन कहा, जिसका अर्थ था कि वह कहीं भी खराब हो सकती थी और किसी भी पेड़ से टकराकर उससे दुर्घटना हो सकती थी। अब हम पृष्ठ संख्या 15 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पृष्ठ संख्या 15। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि वह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवानी रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि वह इतनी जर्जर अवस्था में थी, ना तो सीट का पता चल रहा था और ना ही बस की बॉडी का पता चल रहा था। सभी एक दूसरे से असहयोग कर रहे थे। इसका अर्थ है कि कोई भी इस जो उसकी स्थिति थी बस की, कोई भी एक दूसरे से मेल नहीं खा रही थी। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। लेखक कह रहा है कि ऐसा लगने लगा मानो लेखक उस इंजन में को गोद में रख करके उसमें शीशी से या नली से पेट्रोल डालेगा। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि बस इससे टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि बस गोता लगा जाएगी। एकाएक बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर यह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तफाक की बात है। छीड़ चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। छीड़ चांदनी बहुत ही कम चिरी हुई, लगता जैसे कोई श्रद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत माने मृत्यु हो गई तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि दाह संस्कार करना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि बस इतनी जर्जर अवस्था में थी कि वह कहीं पे भी रुक सकती थी। रुकने का मतलब है कि उसके प्राण
जा सकते थे और वह इतनी दयनीय लग रही थी, ऐसा लग रहा था उन्हें कि कोई वृद्ध महिला है जो थककर बैठ गई है। हिस्सेदार ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी, यानी कि जो हिस्सेदार है उसने बस को जैसे तैसे करके कुछ ठीक किया और वह धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर बस को एक वृद्ध महिला बताया गया है जो कह रही है कि मैं तो एक तरफ हट जाती हूँ, आप निकल जाइए क्योंकि मैं तो अब वृद्ध हो चुकी हूँ। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, अर्थात इस तरह से जानबूझकर अपनी जान जोखिम में डालना। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है कि जो हिस्सेदार है, बस का जो मालिक है, वह अपने आप को बलिदान कर रहा है उस बस के लिए। बस को चला रहा है, जान को जोखिम में रख रहा है, अपनी भी और यात्रियों की भी। तो कहने का तात्पर्य है कि वह अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा, तो यहाँ पर उसका गलत उपयोग हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। ये उसकी इस स्थिति पर व्यंग किया गया है कि वह उस बस में पैसे खर्च करना नहीं चाहता या उस बस को बदलकर दूसरी बस लेना नहीं चाहता और अपनी जान को जोखिम में डालकर उसी बस से अपना रोजगार चला रहा है। दूसरा हिस्सा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। वह बस इस अवस्था में नहीं थी कि वह अच्छी रफ्तार से चले और यह उम्मीद भी नहीं थी कि यह बस हमें अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाग कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह गलत तरीके से अपना रोजगार किया जा रहा था उस बस के द्वारा। ना तो अपनी जान की परवाह और ना ही यात्रियों की जान की परवाह। और यात्री भी क्या करें, कोई और साधन अपने गंतव्य पर जाने का नहीं था। यही एक टूटी फूटी जर्जर बस थी जिससे कि मृत्यु का खतरा भी था, लेकिन जो बस का मालिक था अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी जान को जोखिम में डालकर उस बस का उपयोग कर रहा था। यहाँ पर बस मालिक जो कि वर्तमान परिवेश में इसी तरह का कार्य करते थे, उन पर व्यंग्य किया गया है। आज आपका पाठ 3 समाप्त होता है। अब इसके आगे का टॉपिक हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।